ओम शांति। पहले हम सभी के मन में ये सुंदर संकल्प हो कि मुझे फरिश्ता बनना है। क्यों? आने वाली बहुत सारी सेवाएं हमारे फरिश्ते स्वरूप द्वारा संपन्न होंगी। विनाश काल में जैसा अब भी हो रहा है, घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब तो थोड़ा फिर भी हल्का है, अति खतरनाक स्थिति आ जाएंगी। फरिश्ता स्वरूप धारण करके कहीं भी पहुंचना, आत्माओं को कुछ कहना, उनमें बल भरना, उनके दुख दूर करना, ये सब आगे के हम सब के पार्ट हैं। जो दो बड़े धर्म हैं संसार में, मुस्लिम और क्रिश्चियन, वो फरिश्तों में विश्वास रखते हैं। उनको हमारे फरिश्ते स्वरूप द्वारा संदेश मिलेंगे। तो बहुत सुंदर चीज है। मैं आज केवल इस सब्जेक्ट की दो बातें ले रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है। और वो पहली बात है, जैसे बाबा के महावाक्य हम बीच में सुन रहे थे, परिवर्तन शक्ति। हर एक अपने को इस तरह देखेंगे कि मुझे अपने चित्त को शुद्ध करना है, बिल्कुल निर्मल करना है। फरिश्ते माना संपूर्ण पवित्र, निर्मल, स्वच्छ। चित्त में कल्याण की भावना के अलावा कोई भावना नहीं। एक बहुत सुंदर लाइन आ रही है मुरली के वरदान में, आप सब नोट करना उसको, एक दो दिन में शायद आ जाए। ये अभ्यास करो, मैं परम धाम से इस देह में अवतरित हुई विश्व कल्याण के लिए। अवतरित हुई आत्मा ये तो हम जानते हैं, पर विश्व कल्याण के लिए मुझे सबका कल्याण ही करना है, सोचना है। बोल से भी, सेवाओं से भी, दृष्टि से भी, वाइब्रेशन से भी हमारा चित्त निर्मल होता जाएगा। और जब चित्त निर्मल होगा तो हम विश्व के प्यारे भी बनते जाएंगे। और जो मनुष्य विश्व का प्यारा बन जाता है, विश्व उसकी बातें स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। चेक कर लें अपने अंदर कौन सा भारीपन, किसी संस्कार का भारीपन, किसी विचार का भारीपन, संकल्प भी भारी करते हैं, किसी कर्म का भारीपन, कोई पास्ट का भारीपन हमारे चित्त को भारी तो नहीं कर रहा है। फरिश्ता माना बहुत लाइट। तो आप सभी अपने अंदर झांक कर चेक करेंगे, कोई भी ऐसी चीज बुद्धि में रख ली हो जो बुद्धि को भारी करती हो, अस्वच्छ करती हो, उसको हटा देंगे, क्योंकि वही चीज हमें कष्ट देगी। दादी जानकी कहा करती थी बहुत पहले, विदेश से आती थी, कि ऐसा समय आएगा आकाश में उड़ते हुए फरिश्ते नजर आएंगे सबको। ये हम सबका स्वरूप है। शांतिवन में तो मैं कहूँगा आपको घूमने की सबसे सुंदर जगह है बड़ी बड़ी। आप फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर विचरण करें तो धरा भी आपके वाइब्रेशंस को ग्रहण करती जाएगी। पेड़ पौधे जो चारों ओर हैं यहाँ बहुत, वो भी आपके वाइब्रेशंस को ग्रहण करते जाएंगे। वाइब्रेशंस ऐसी चीज है जो दीवारों में, धरती में, हमारे मकानों में, सब में चले जाते हैं। और जब लोग आएंगे यहाँ, उनको वही सब गुड फीलिंग होगी। तो फरिश्ते विचरण करें। शाम को सवेरे सब घूमते हैं,
श्याम को देवताएं भ्रमण करते हैं, ये शास्त्रों में प्रसिद्ध है। वो देवता और कोई नहीं, हम सब देवकुल की महान आत्माएं हैं। तो अपने इस स्वरूप को हमें बढ़ाते चलना है। दो संकल्प हैं, एक है मुझे फरिश्ता बनना है, शायद हमें लंबी मंजिल दिखाई दे, लेकिन दूसरा है मैं फरिश्ता हूं। कौन सा चुनेंगे हम, सोच लें। मैं फरिश्ता हूं, हम इस रियलिटी को जान लें और मान लें कि आत्मा दो शरीरों में बैठी है। बाहर तत्वों का स्थूल शरीर, अंदर लाइट का सूक्ष्म शरीर, उसको एनर्जी बॉडी, एनर्जी का बॉडी भी कहते हैं, प्रकाश का बॉडी। और जिस तरह की हमारी अवस्था है, जिस तरह की हमारी भावनाएं हैं, उसी तरह का कलर उसको मिलता रहता है। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए अनुभव करें, स्थूल शरीर हमसे अलग हो गया और बच गई मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर में, लाइट के शरीर में, तो ये बहुत सुंदर स्थिति होगी। इसी को मैं दूसरे शब्दों में कहूँगा, अब हम एक ऊंची उड़ान की ओर चलें अपने जीवन में। बाबा की मुरलियों में कितनी बार आया है, अंतवाहक शरीर धारण करके उड़ान भरो। तो एक सुंदर प्रैक्टिस सबको मैं देता हूँ। मैंने बहुतों को ज्ञान सरोवर में भी दी और पांडव वन में भी लोगों ने शुरू कर दी है और अनुभव अच्छे होने लगे हैं। करते करते हमारे अनुभव डिवाइन होते हैं, बहुत महान होते हैं। वो बातें हमें क्लियर होने लगती हैं और वो ये है कि हम अपने सामने अपना संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप देखें, चित्र बनाएं। ये हूँ मैं ये हूँ, मुझे बनना है। ये थोड़ी देर के लिए हटा दें संकल्प को, मैं ये हूँ। कभी भी आप करेंगे, योग में इस टाइम बैठते हैं तो भी, सवेरे भी, सामने फरिश्ता स्वरूप, जिसको बाबा ने कहा चमकीली ड्रेस, अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैलती हैं। और फिर मैं आत्मा यहाँ से निकली, उसमें बैठ गई, इशारा किया, चलो, उड़ गए। भिन्न भिन्न जगह जाकर संदेश देने का, वाइब्रेशंस देने का सुंदर अनुभव करेंगे। पहुंच जाएं आप जिन जिन शहरों में कोरोना की महामारी है, उनके ऊपर स्थित हो जाएं। डिवाइन फरिश्ता में हूँ। देखो अहमदाबाद के ऊपर बहुत डिवाइन, जैसे नीचे से सारे लोग मुझे देख रहे हैं, ऊपर कौन आ गया है, दिव्य तेज फैल रहा है। हमारी ये उपस्थिति आत्माओं को सहारा देगी, सहारा देगी। एक सुंदर अनुभव याद आ गया अचानक, अभी का अहमदाबाद की एक अच्छी माता को VIP घर से, उसको कोरोना हुआ। हॉस्पिटल में बहुत ठंड लगने लगी, शायद 3 दिन पहले की बात है। बहुत ठंड लगने लगी, लगा गिर जाऊंगी। खाट पकड़ ली और जोर जोर से बोलने लगी, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, मेरा बाबा, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। और बस ऐसे ही बहुत जल्दी बाबा दिखाई देने लगे, बाप दादा, और बाबा से किरणें फैल रही हैं, लाल इस पे पड़ रही हैं। और पता नहीं कब उसकी ठंड तो गायब हो गई। और अब आप समझ सकते हैं, भगवान सामने उपस्थित हो जाए, निर्भयता आ गई। वो जो तेज ठंड चढ़ी थी बुखार की, वो गुम हो गई। विश्वास हो गया, बाबा आ गया, मैं ठीक हो जाऊंगी। 2 ही दिन में ठीक होके घर पहुंच गई। तो मैं सोच रहा था, देखो उसको जो ठंड लग रही थी, बाबा की किरणों ने उसको गर्म कर दिया।
ठंडी उतार दी। ये चमत्कार फरिश्तों के द्वारा बहुत होने हैं, आगे चलकर बाबा भी करेगा और वो हमसे भी तो वही कराएगा। तो हम अपने को योग्य बनाएं। जो अपने को जितना योग्य बनाएगा बाबा उसको उसी रूप से उतना ही यूज करेगा। तो मैं कह रहा था जैसे हम अहमदाबाद के ऊपर पहुंच गए फरिश्ते स्वरूप से अपने अंतर्वाहक शरीर में बैठकर, और बस बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मुझसे नीचे फैल रही हैं। एक एक दो दो मिनट की अभ्यास कर लें, अपने को भी सुख मिल जाएगा, बहुत एकाग्रता होगी, बड़ा भारी पुण्य होगा, अनेक आत्माओं को सहारा, निर्भयता, हिम्मत प्राप्त होगी। उसका रिटर्न हम सबको बहुत बड़ा मिलेगा। हम सब समझ सकते हैं बहुत बड़ा रिटर्न है ये, बहुत बड़ा पुण्य है। वो माता ने बताया, हमारी एक बहन है, उसको फ़ोन किया, वो गई उसके पास, उसने हमें बताया कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है। तो हम सभी संसार में जो ये वायरस, अभी तो आगे की चर्चाएं होने लगी हैं, चीन से दूसरा वायरस आ रहा है, क्या करेगा वो, लोग भयभीत होते हैं। तो इस माता ने बताया जैसे ही बाबा आया और मेरे आगे से डेड बॉडी जा रही है, अब मेरा भय खत्म हो गया, जाओ। वंडरफुल बात है ना। नहीं तो 2 डेड बॉडी निकल जाए, मनुष्य को लगता है मेरा भी यही हाल होगा परसों। भयभीत और भय से लोग मर रहे हैं। तो हमारी फरिश्ते स्वरूप से मिलने वाली उपस्थिति लोगों में हिम्मत बढ़ाएगी। इस अभ्यास पर सभी बहुत ध्यान देंगे। मैं फरिश्ते की दूसरी बात ले रहा हूँ जो बाबा ने शुरू से ही हमें सिखाई थी, क्योंकि जब बाबा व्यक्त हुए ये शब्द प्रचलित तो तब हुआ ज़्यादा, उससे पहले अव्यक्त शब्द यूज होता था यज्ञ में कि भाई मामा अव्यक्त हुई, फिर सब अव्यक्त होंगे। लेकिन ये फरिश्ता क्या है, ये अव्यक्त होने के बाद चर्चा में आने लगा। बाबा बोलने लगे, फरिश्ते स्वरूप से बाबा विश्व की सेवा कर रहे हैं। फरिश्ते स्वरूप को इसलिए धारण किया है कि सेवा बहुत गुनी कर सके, वहाँ से यहाँ तो देह का बंधन था। तब बाबा ये 2 बात बताते थे, फरिश्ता माना डबल लाइट। इसमें सभी चिंतन भी करेंगे और इसका अभ्यास भी करेंगे। डबल लाइट क्रिएट डबल अर्थ। पहला अर्थ, मैं आत्मा लाइट हूँ, ज्योति स्वरूप, मन भी लाइट। बड़ा सब्जेक्ट है, मन को हल्का रखना। दूसरा अर्थ, मैं आत्मा भी लाइट, ज्योति, और शरीर भी लाइट का। तो हमें फरिश्ता बनना है, तो हम अपने पास ज्ञान की थोड़ी ऐसी बातें अवश्य रखें जो हमारे मन को तुरंत लाइट कर दें। मन को भारी करने वाली चीजें बहुत आती हैं जीवन में, सबके जीवन में आती हैं, ब्राह्मणों के जीवन में भी आती हैं, दुनिया में तो बहुत आती हैं, क्योंकि इस समय संसार में गरीबी का माहौल भी चल गया है। फिर से सरकारें कोशिश कर रही सबको काम शुरू हो जाए, लेकिन बहुत इकोनॉमिकली डाउन पोजीशन पहुंची है लोगों की। अब सोचो एक मार्केट में अगर 100 मजदूर काम करते थे और वो मार्केट बंद है तो उन 100 को तो रोटी भी नहीं मिले खाने को, बेचारे कमाते थे खाते थे, परिवारों में हाल बिगड़ जाएगा। तो ऐसे में लाइट रहना, अपने को बहुत हल्का रखना, किसी को कुछ भी हो जाए घबराना नहीं, उसमें भी हल्का होना, ये कला, ये ज्ञान का बल, ये संकल्पों का बल हमें धारण करना ही है। मुझे बाबा से 5 बातें मिली थी 71 में, वो मेरे जीवन के लिए बहुत सुंदर थी।
खुद हल्के होंगे तो समस्याएं भी हल्की हो जाएंगी। बहुत प्रैक्टिकल चीज है, सभी करेंगे और जो करते हैं उनको अनुभव होगा। हम हल्के, समस्याएं हल्की, क्योंकि हम हल्के होंगे तो ज्यादा सोचेंगे नहीं, और जब ज्यादा सोचेंगे नहीं तो बात खत्म हो जाती है। तुम हल्के होंगे तो बीमारियां भी हल्की हो जाएंगी। बिल्कुल सभी संकल्प कर लें, जो बीमारी आई है वो जाएगी। हल्का करें अपने को। ड्रामा का सीन रोज बदल रहा है, रोज से भी पहले बाबा कहते हर पल बदल रहा है। जो अब है वो थोड़ी देर बाद नहीं है। तो जो बीमारी भी आई है वो भला ठहरेगी कैसे, उसको भी तो जाना है ना। ड्रामा में एक गति है, सब कुछ जा रहा है। तुम हल्के होंगे तो तुम्हारे संस्कार भी हल्के हो जाएंगे। तीसरी बात थी संस्कारों का जो कड़कपन है, संस्कार जो बदलते नहीं हैं, संस्कार जो मनुष्य को कष्ट देते हैं, वो भी पिघल जाएंगे, लाइट हो जाएंगे। चौथी बात थी तुम्हारे संबंध, संपर्क, रिलेशंस, वो भी लाइट हो जाएंगे, स्वीट हो जाएंगे। और पांचवी बात थी तुम्हारा योग भी सहज हो जाएगा। बहुत सुंदर महावाक्य है, सहज योगी ही विश्वराज अधिकारी हैं। तो हम सभी अपने इस फरिश्ते स्वरूप की प्रैक्टिस भी करेंगे। जैसे मैंने आपको संकल्प दिया, मैं हूं। बनना है तो बड़ी लंबी लिस्ट है। आकर्षणों से मुक्त, फरिश्ता माना जिसका किसी से कोई नहीं रिश्ता, भारी हो जाएगा मन। ये कैसे होगा, सारे तो रिश्ते हैं यहीं, ये तो असंभव काम है। तो अगर डेफिनेशन दें, फरिश्ता माना संपूर्ण प्योरिटी, फरिश्ता माना शुभ भावनाओं से भरपूर जीवन। तो बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशंस मुरलियों में हैं। फरिश्ता माना जिसे कोई इच्छा नहीं, जिसे किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो भारी हो जाएगी मंजिल, लेकिन मैं फरिश्ता हूँ, मैं बाप समान फरिश्ता हूँ। ये सुंदर संकल्प अपने को दिया करें। और मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ। मुझे अभी कहा है भाई मास के पहले 3 बुधवार मैं आऊँ आपके पास, तो होमवर्क करेंगे सभी सवेरे। ये संकल्प अपने को पावरफुल रूप से दे देंगे। मैं आत्मा इस तन में अवतरित हुई हूँ विश्व कल्याण के लिए। ये हमारा फरिश्ता स्वरूप हो गया। आत्मा देह से न्यारेपन की फीलिंग में आ गई तो हम हो गए फरिश्ते। संसार का कोई भी आकर्षण हमें खींचे नहीं, कर्मेंद्रियों के रस हमें नीचे न लाएं, हम हो गए फरिश्ते। हम बाबा की याद में मग्न हैं, हम हो गए फरिश्ते। इसलिए ज्यादा सीरियस इस बात को नहीं बनाना, बहुत लाइट बना देना। मैं इस धरा पर अवतरित फरिश्ता हूँ, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मैं शांति का फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता आया हूँ सभी के दुख दूर करने, मैं फरिश्ता आया हूँ सबको गति सदगति का मार्ग दिखाने। तो ऐसा चिंतन जब हम स्वयं को देंगे तो जैसा हम संकल्प करते हैं वैसे ही बनते जाते हैं, ये मनोवैज्ञानिक कहते हैं। और बाबा ने इसमें बहुत सुंदर शब्द बोले हैं, जैसी स्मृति वैसा स्वरूप। रॉयल भाषा, स्पिरिचुअल भाषा है ये। तो हम बस लक्ष्य बनाएं कि इसकी प्रैक्टिस हमें करनी है। मैं और आपको संकल्प दे देता हूँ, 1 हफ्ता आप अभ्यास करेंगे, पानी पिएंगे, 2 बार संकल्प अवश्य कर लें, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। भोजन खाएं, बीच बीच में अभ्यास करें, 5 बार अवश्य हो जाए, ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि 20-25 मिनट लगते हैं, 20 मिनट तो लगते ही हैं। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। दूध चाय पिएं, तब भी 2-4 बार ये संकल्प करें, मैं फरिश्ता हूँ।
मैं डबल लाइट हूँ। सोकर उठें, दिन में भी रेस्ट करें, उठें, मैं लाइट हाउस वाइट हाउस फरिश्ता हूँ। तो जैसे स्मृति हम बार बार करेंगे वैसा ही हमारा स्वरूप बनता ही जाएगा। और एक बहुत अच्छा चित्र बना लिया करें। ये लास्ट चित्र मैं आपको दे रहा हूँ, फिर इसी संकल्प से हम योग करेंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ और ऊपर से बाबा की पवित्र किरणें पड़ रही हैं। कंबाइंड हो गए हम बाबा से, क्योंकि फरिश्ता अकेला नहीं होगा, बाबा के साथ होगा। फरिश्ते को बाबा की ब्लेसिंग्स प्राप्त हैं, फरिश्ते को बाबा के वरदान प्राप्त रहते हैं, उसको बाबा की देन ईश्वरीय शक्तियाँ प्राप्त रहती हैं। तो हम बहुत बड़े बड़े काम कर सकेंगे, हम संसार के काम आ सकेंगे। आप सभी भाई बहुत बैठे हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित कर दिया है भगवान के कार्यों में। ये बहुत बड़ी महानता है, ये कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ा बलिदान माना जाएगा जब लोग इसको याद करेंगे। ऐसे भी हजारों लोग थे जिन्होंने भगवान के आह्वान पर अपना सर्वस्व छोड़कर पवित्रता धारण करके अपने को यज्ञ में कुर्बान कर दिया था सेवाओं के लिए। तो लोग नमन करेंगे, नतमस्तक होंगे। तो बहुत बड़ा कार्य सभी कर रहे हैं। चलें अब हम सब, लाइट प्लीज। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ और ऊपर से पवित्रता के सागर की पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। मैं फरिश्ता हूँ, मैं बाबा का हूँ।
प्रकाश से सजा हूँ, शक्ति शांति सुख स्वरूप है। सर्वशक्ति विश्व को मैं ही देता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं बाबा का हूँ। प्रभु मिलन में हो मगन मेरा मन, पल में आए मीठे वतन। है अलौकिक किरणें बरसे, रोम रोम पुलकित पावन। बाबा के वरदानों से झोले भरता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं बाबा का हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं बाबा का हूँ। तन है मेरा उजला उजला, अतीन्द्रिय सुख देने वाला। तन है मेरा उजला उजला, अतीन्द्रिय सुख देने वाला। उमंगों के पंख से उड़ता रहता हूँ, मैं